जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और मानव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और इन सभी टॉपिक को देखने के बाद हम लास्ट में टेस्ट लगाएंगे और इस तरह से यह आपका सेशन कंप्लीट होगा। यह सेशन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ एवं अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ विशेष फुल फॉर्म देखेंगे जो कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। आप इन्हें ध्यान से देखिए। आपसे अगर प्रश्न बने ALU का फुल फॉर्म, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे फुल फॉर्म बने BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। उसके बाद देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको 4 स्टार लगा के बताऊंगा। जैसे CAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 स्टार लगाइएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CD का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। C का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स होता है। तो आपको याद रखना है C का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। क्लास का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको कंप्यूटर की दुनिया में पता होना चाहिए कंप्यूटर्स लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। उसके बाद CDAC का फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दोस्तों CDAC एक कंपनी भी है, तो उसी का फुल फॉर्म है ये। DOS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा लीजिएगा। देखिए CDAC बहुत इंपॉर्टेंट है, CD इंपॉर्टेंट है, CAD इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टार वाले हैं। बाकी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर करना है, सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे DOS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो DOS का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखना है। ENIAC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये इंटीग्रेटर है, आप याद रखेंगे। IITML का फुल फॉर्म यदि आपसे बने तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये IITML नहीं है, HTML है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये ऊपर वाला है HTML, वहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन ना मिस हो गई है, तो आपको HTML का फुल फॉर्म अगर आपसे बने तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी H है दोस्तों, वो पतली वाली लाइन गायब हो चुकी है। ठीक है, ये इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP एरर आता है ना, तो अगर आपसे HTTP अब आए एरर तो आप समझना HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद IBM का फुल फॉर्म यदि आपसे बने तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। ISDN का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बात करते हैं अन्य पे, लैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैन और वैन आपसे पूछा जाता है और मैन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपने देखा होगा वाईफाई। ठीक है, तो कुछ लैन होते हैं, ठीक है, और कुछ बड़े स्तर पे होते हैं, तो उनको हम बात करेंगे उनके ऊपर। MIME का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है इसका फुल फॉर्म। MIPS का फुल फॉर्म यदि आपसे बने तो आपको याद रखना है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या है दोस्तों, MIPS का फुल फॉर्म मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मॉडेम यूज़ किया जाता है तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो मॉड्यूलेटर क्या है दोस्तों, डेमोडुलेटर। ठीक है, क्या होता है,
मॉड्यूलेटर और डेमोडुलेटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है मॉड का हो गया क्या, यहाँ पे आपको ध्यान से मॉडम का बहुत बड़ा नहीं ढूंढना है, आपसे पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा। मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, अब आप नहीं भूलेंगे। एनटीपी का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। ओडीबीएस का फुल फॉर्म यदि बने आपसे तो आप याद रखेंगे ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओएलई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। वीडीआई का फुल फॉर्म वीडीयू है दोस्तों, ये वीडियो का जो फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। वैन, देखिए मैंने बात किया था ना लैन और वैन, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क आसपास अगर कनेक्टिविटी है, अगर थोड़ा सा उसका कनेक्टिविटी बड़ा है तो उसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। डब्ल्यू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। यूआरएल आप यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका फुल फॉर्म। मैं रिपीट करता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। आप यूआरएल कोड इधर से उधर आप ट्रांसफ़र करते होंगे, जाहिर सी बात है आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक यूआरएल जनरेट होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सीपीयू ये कंप्यूटर की दुनिया से रिलेटेड है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फैट एफएटी का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है। देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी को ध्यान से याद रखना है। यूआरएल, सीपीयू, फैट हमने देख लिया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। ईमेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका फुल फॉर्म। बेसिक इसका फुल फॉर्म होता है विग्नस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्या होता है दोस्तों, विग्नस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सीआरटी का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो कैथोड रे टेबल होता है, क्या दोस्तों, कैथोड रे टेबल। एलसीडी का फुल फॉर्म जो आप इंजॉय करते हैं एलसीडी पे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है, उम्मीद करता हूँ याद होगा। एसडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क, ये भी आपको याद होगा। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या आता है दोस्तों, तो ये होता है कंपैक्ट डिस्क, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखिए सीडी आपको याद ही है, रोम भी याद है, दोनों को मिला के पूछा जाए तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक, उसके बाद क्या है दोस्तों, इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो पहले आपके डेबिट कार्ड पे देखे होंगे वो क्या होता है, मैग्नेटिक बारकोड होता था, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। एलईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। बीसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये हमने देख लिया। एमएआर का फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। और आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए एमएआर हमने देख लिया। फ्रॉम का देखिए क्या है, प्रॉम होता है ना, प्रॉम, तो इसका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो पी रोम आप इसको कह सकते हैं, वैसे आप प्रॉम भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो आप प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी याद रखेंगे। ई प्रोम क्या होता है दोस्तों, इरेजेबल, ठीक है, क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है क्या, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईडीपी का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, आपको याद रखना है। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वीएलएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट है, वीएलएसआई पूछा जाता है, ठीक है। आईबीएम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे सी मैं ऐड कर देता हूँ।
ANSI आपसे पूछा जाए तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है दोस्तों? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर हम बात करें HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज होता है। CGA का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो कलर ग्राफिक्स एडॉप्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। देखिए अगर ये सभी आप एक बारी पढ़ लेते हैं, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं तो ऑप्शन आते ही ना ट्रिक कर लोगे, ठीक है। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, एक बार भी नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो जिनको मैंने 4 स्टार बोला है उनको ध्यान से पढ़ना है, बाकी एक बारी आपको नज़र फेर के रखनी है। IBM पुनः आ गया, ठीक है, और ISDN भी हमने देख लिया, ISP देख लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो आपने एब्रिविएशन देखा वहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है, उन्हीं में से पक्का है, ठीक है। उन्हें आप रिपीट कर लेंगे तो एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट से एक एब्रिविएशन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत दुर्भाग्य होगा कि आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन 99% पूछा ही जाता है। शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्यों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के स्तर के लिए। देखिए यदि आप सेशन में नए हैं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो दोस्तों 72 बार पर मिनट धड़कता है, आपको याद रखना है। मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? तो दोस्तों 8 हड्डियां होती हैं, याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो दोस्तों 16 से 18 बार मनुष्य जो स्वस्थ हैं वो श्वसन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क का वजन कितना है? तो दोस्तों 1350 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। ये नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, ठीक है। अब छोटे से बच्चे को आप काउंट नहीं कर सकते। मस्तिष्क का बड़ा भाग तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम, हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद ब्रिक जिसको हम किडनी बोलते हैं, तो इसका वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम की किडनी होती है आपकी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों जांघ की हड्डी, जिसको हम फीमर कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो दोस्तों जबड़े की हड्डी जो होती है ना, वो बहुत मजबूत है शरीर में, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है, जो दांत में आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 मिमी होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है, वैसे नॉर्मली 70% होता है, ठीक है। उसके बाद रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, तो दोस्तों कितना? 7%, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो दोस्तों 5 से 6 लीटर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बचपन से ही याद होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मनुष्य में रक्त की मात्रा, ये हमने देख लिया। मानव रक्त का जो pH वैल्यू है ये पूछा जाए तो 7.4, यानी कि आपका जो ब्लड है वो कैसा होगा? एल्कलाइन होगा, ठीक है। कैसा होगा दोस्तों बताइए? क्षारीय होगा। तो खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? किडनी करता है, जिसको हम ब्रिक कहते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। क्रिस 3 जैसे मूवी में आपको बोन मैरो का इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। अगर आपसे प्रश्न बने यहाँ पे कि जो स्टेम सेल होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं, तो दोस्तों बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और स्टेम सेल से आपके शरीर के डैमेज हुए पार्ट को रीजनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, आपको याद रखना है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन मात्र होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो दोस्तों इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। देखो ल्यूकोसाइट बोलते हैं व्हाइट को, और एरिथ्रोस क्या है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये लाल रक्त कण को कहा जाता है। उसके बाद शरीर का ताप नियंत्रक किसको कहते हैं? तो जो हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि है दोस्तों, वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। उसके बाद जो प्रेम मोहब्बत की जो बातें होती हैं दोस्तों, वो भाव जो उत्पन्न होते हैं, क्रोध के भाव जो उत्पन्न होते हैं, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों ओ को हम बोलते हैं सर्वदाता। उसके बाद अगर बात करें सर्वग्राही, तो दोस्तों ए बी है सर्वग्राही, आप याद रखेंगे। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। जो आपका ब्लड प्रेशर मापता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर।
ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो प्लीहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। देखिए ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान से देखना है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो दोस्तों छोटी आंत में। और पित्त स्रावित कहाँ पे होता है, तो दोस्तों यकृत में, ठीक है, याद रखना है। आपके लीवर में क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे, तो दोस्तों ये भी यकृत में ही संचित रहता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। याद रखना है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दोस्तों ये है टाइलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम्स में लिंग निर्धारण कैपेसिटी होती है, क्योंकि महिलाओं में XX गुणसूत्र ही होते हैं और पुरुष में XY होते हैं, तो लिंग निर्धारण जो क्रोमोसोम है वो पुरुष क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है, तो दोस्तों 4 कोष्ठी होता है। देखिए इस क्वेश्चन में ना समाज का एक बहुत बड़ा एक रूढ़िवादी विचार भी छुपा हुआ है, ठीक है। जो शिक्षित है उन्हें ये पता है कि अगर किसी महिला को सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही हैं या सिर्फ लड़के पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है, ठीक है। क्योंकि जो पुरुष के क्रोमोसोम होते हैं वही लिंग निर्धारण में हेल्प करते हैं, क्योंकि महिलाओं में XX गुणसूत्र वो तो निश्चित है, लेकिन पुरुष में ही तो वेरिएशन होना चाहिए। अगर XY मिला तो पुरुष, XX मिले तो फिर क्या, स्त्री, ठीक है। तो ये समाज में मैसेज आप लोग ट्रांसमिट करना, ठीक है। अगर कोई रूढ़िवादी सोच का हो, अगर घर पे किसी अपने मतलब पत्नी को प्रताड़ित करता हो इस चीज़ के लिए, तो एक तरह से ये जागरूकता का मैसेज हो सकता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो दोस्तों 4 कोष्ठी 4 चैम्बर होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 पेयर्स जिनको बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक है। और कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। मनुष्य में पसलियां 12 जोड़ी, शरीर में हड्डी 206, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, और लिंग निर्धारण में पुरुष क्रोमोसोम काम आते हैं। 4 कोष्ठीय हमारा हृदय होता है, और शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों जो मतलब एग होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है। और अगर सबसे छोटी कोशिका बोले तो स्पर्म होते हैं, अगर सबसे लंबी कोशिका बोले तो तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, तो दोस्तों 1 से 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें यूरिया उपस्थित होता है, और मानव मूत्र का pH मान 6 होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है, ठीक है। इस तरह से आज के सभी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम टेस्ट लगाएंगे, इससे ये पता चलेगा आपने कितनी ईमानदारी से टेस्ट को, इस टॉपिक को एंजॉय किया है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, आपके पास 5 सेकंड का समय होगा प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे। इस क्वेश्चन के लिए समय सीमा समाप्त। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कितना दोस्तों, मैंने बताया था 60 से 80%, ठीक है, और हम इसको एवरेज 70% बोल के चलते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है, ये तो आपको फ्रिक्वेंटली पता होना चाहिए, कल के सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पे पचता है, अभी हमने डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। पचना प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, मुख से ही। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट ना आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए, ठीक है। जो हम बात किए हैं, पित्तरस का निर्माण, यकृत है ना, शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, जल्दी बताएं, खान पान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पालक में मुख्यतः। और भी शरीर में लोहा कहाँ से आता है बताएं, अन्य चीज़ों का भी बताएंगे, जगेरी से आता है, अन्य खाद्य पदार्थों का नाम आप कमेंट करेंगे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, ठीक है। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है, ये कार्बन है।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बोहाइड्रेट का। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? जल्दी से जवाब दें, इसके लिए मात्र 2 सेकेंड। राइट आंसर मुख से। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसके लिए मात्र 3 सेकेंड। जल्दी जल्दी जवाब दें। देखिए सभी लोग एक्टिव रहें, ठीक है। रीचा, आप सभी को एक बार पुनः लिंक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। कभी कभी होता है लोग सोए रहते हैं, जगाना पड़ता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मैंने बात किया था फीमर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? वो भी आंतरिक में दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इसका राइट आंसर जल्दी बताएं। 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक हमने डिस्कस किया था। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है हमने बात कर लिया है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। शरीर में सबसे लंबी कोशिका, अभी हमने बात किया था, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तंत्रिका तंत्र। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जांघ में। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार। टिबिया नामक हड्डी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में आपको टिबिया नामक हड्डी मिलती है। वह अंग जो मनुष्य शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यकृत। अप्थाल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आँख से, ठीक है। तो अप्थाल्मिक आँख से संबंधित है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। सर्वदाता रुधिर वर्ग है कौन सा? राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए बी। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। सर्वग्राही रक्त समूह हमने बात कर लिया। एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जल्दी बताएं। केवल एबी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओ रक्त समूह वाले आदमी की रक्त किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ए को भी, बी को भी, ए बी को भी। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर आप हमें बताएंगे कि मानव शरीर में जो रक्तचाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। कमेंट करके बताइएगा आप सभी। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, बताइए। मैंने डिस्कस कर रखा है, डायबिटीज़ होता है दोस्तों। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज पचता नहीं है, और जिसकी वजह से शुगर नामक बीमारी होती है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी? बताइए कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 46 गुणसूत्र। बात करें प्रश्न नंबर 30 पे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? हमने रिपीट किया ये क्वेश्चन शायद। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 होता है, ठीक है। लवण का पीएच मान पूछे तो 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, और जो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों इसको बोलते हैं स्टेपिस, और ये हमें कान में देखने को मिलती है।
मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। इंसुलिन का स्रावित मतलब इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, आपसे ये प्रश्न बन रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से। कहाँ से दोस्तों? पैंक्रियास या अग्नाशय आप कह सकते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? इसका आंसर अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप जितना महान कोई नहीं है, ठीक है। 5 से 6 लीटर। और शरीर का कितना भार ये रहता है? 7%। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? प्रश्न नंबर 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 120 से 80 होता है। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न हम देख चुके हैं और 120 से 80 होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फाइब्रोनोजेन, ठीक है। तो फाइब्रोनोजेन क्या करता है दोस्तों? रक्त को जमाने में काम आता है, जो कि एक प्रोटीन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरन। याद रखना है। देखिए इस तरह से आज का सेशन हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट किया है, ठीक है। और उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपके दिमाग में छप गए होंगे और इसमें आपके एब्रिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। क्योंकि एब्रिविएशन एक बार में आप याद नहीं कर सकते, तो आप उसको कम से कम 1-2 बारी आप याद करेंगे, उसके बाद मैं उसके लिए भी टेस्ट आपको लगवा दूंगा, ठीक है। तो मुझे आपका पूरा ख्याल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।